नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, अगर आपने भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में FD यानी फिक्स डिपॉजिट कर रखा है या फिर करने की सोच रहे हैं, करने का मन बना रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको FD यानी फिक्स डिपॉजिट की लिमिट बताने वाले हैं कि इनकम टैक्स के द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में क्या लिमिट तय की गई है कि आप एक वर्ष में यानी एक वित्त वर्ष में आप मैक्सिमम कितने रुपए की FD यानी फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना आए। इनकम टैक्स का प्रोविजन क्या कहता है, इनकम टैक्स की गाइडलाइन क्या कहती हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। साथ ही यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो लोग एक ही फाइनेंशियल ईयर में पहले FD कराते हैं, फिर FD को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं और उसके बाद उस अमाउंट की FD फिर से करवा देते हैं। तो कुल मिलाकर के उन लोगों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो अपनी FD को ब्रेक करते हैं, दोबारा फिर करवा देते हैं। कुल मिलाकर के आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि जो यहाँ पर लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तय की गई है FD करने की, कि एक वर्ष में आप अधिकतम कितने रुपए की FD कर सकते हैं, उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस तरह से काउंट करता है, यह आपके लिए बहुत ही आवश्यक है जानना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने सिर्फ और सिर्फ पैसा जमा करके FD करा देंगे फर्स्ट टाइम में, उसकी लिमिट यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काउंट करेगा। आपकी हो सकता है पहले से भी कोई FD चल रही हो, जब वो मैच्योर होकर आपके सेविंग अकाउंट में आएंगी या फिर आप उन्हें बीच में ही ब्रेक करेंगे, प्री मैच्योर क्लोजर करेंगे और उसका पैसा आप अपनी सेविंग में लेंगे, उसके बाद आप फिर से उस पैसे की FD करवाएंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस अमाउंट को भी जोड़ देता है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। FD को लेकर के इनकम टैक्स की क्या गाइडलाइन है, क्या इनकम टैक्स का प्रोविजन कहता है, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों को पूरी जानकारी दें, उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रोविजन कहता है, इनकम टैक्स की गाइडलाइन कहती है कि एक व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में यानी एक वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अधिकतम 10 लाख रुपए की FD कैश डिपॉजिट करके करा सकता है। पैसा उसके सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, उससे वो कराता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। जो पैसा वो कैश डिपॉजिट करके कराता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रोविजन कहता है कि कोई भी व्यक्ति कैश डिपॉजिट करके एक वित्त वर्ष में बैंक या पोस्ट ऑफिस में अधिकतम 10 लाख रुपए की FD कर सकता है। इससे ज़्यादा करने पर उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस तरह से काउंट करता है, यह जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है कि वो आपकी लिमिट किस तरह से काउंट करता है। अगर यहाँ पर यह बात आपको पता होगी तो फिर दोस्तों निश्चित रूप से आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस से हमेशा बचे रहेंगे, भविष्य में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो लोग FD करते हैं 2-3 महीने बाद उन्हें काम लग जाता है, FD को ब्रेक कर देते हैं, उसके बाद उनका काम हो जाता है, फिर से पैसा जमा करके वो फिर से FD कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यह आपकी लिमिट काउंट होती रहती है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि 10 लाख रुपए की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तय की है कैश डिपॉजिट करके FD करने की। यानी आप एक वित्त वर्ष में सभी बैंकों में, ऐसा नहीं कि आप किसी एक बैंक में 10 लाख कर लेंगे या फिर किसी दूसरे बैंक में आप 5 लाख कर लेंगे, तीसरे बैंक में 10 लाख कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आप सभी बैंक या पोस्ट ऑफिस में मिला करके मैक्सिमम कैश डिपॉजिट करके 10 लाख रुपए की ही FD कर सकते हैं। और ये एक पैन नंबर पर अलाउड होता है, यानी इसकी जो लिमिट तय की गई है वो एक पैन नंबर पर तय की गई है। तो आपका एक ही पैन कार्ड होगा, वो आपके सभी बैंकों में लगा होगा, आपके सभी जहां जहां भी अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में है वहां भी लगा होगा। तो एक पैन नंबर पर आप मैक्सिमम 10 लाख रुपए की ही FD कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप बच जाएंगे। आप पैन नहीं लगा है तो आधार आपका लगा होगा, आधार नहीं लगा होगा तो आपका मोबाइल लिंक होगा। कुल मिलाकर के आप बच नहीं पाएंगे, पकड़े जाएंगे। अगर आप ये दिमाग लगाएंगे कि हम इस बैंक में 5 की कर देते हैं, उस बैंक में 7 की कर देते हैं, पोस्ट ऑफिस में 4 की कर देते हैं, तो वहां पर आप पकड़े जाएंगे, बचेंगे नहीं। अगर आपकी लिमिट क्रॉस होती है, 10 लाख रुपए को आप ब्रीच करते हैं, तो आपको नोटिस मिल सकता है। अब दोस्तों, यहां पर आप लोग समझ लीजिए कि लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस तरह से काउंट करता है। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने एक FD करी अप्रैल के महीने में 5 लाख रुपए की।
कैश डिपॉजिट करके आप बैंक जाते हैं, 5 लाख रुपए आप कैश डिपॉजिट करते हैं और आप फिक्स डिपॉजिट एक एफडी 5 लाख रुपए की बनवा देते हैं। अब दोस्तों आपने एफडी हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए बनवाई हो, लेकिन होता क्या है कि आपको लगता है कि दिसंबर में या फिर जनवरी में उस जो नेक्स्ट ईयर आएगा यानी अप्रैल में आपने एफडी कराई है और उसके बाद 6, 7, 8 महीने बीतते हैं, आपको लगता है कि जनवरी में आप जो एफडी की रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ गई हैं, तो आप एफडी को तोड़ देते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपको कोई मेडिकल इशू पड़ गया, आपको कोई अन्य काम लग गया, आपसे किसी ने पैसा उधार मांग लिया, तो आपने सोचा ठीक है हम एफडी तोड़ करके आपको पैसा दे देते हैं, जैसे ही आप महीने भर बाद, 2 महीने बाद पैसा में वापस करेंगे हम फिर से एफडी बनवा देंगे। तो वहाँ पर लोग ये करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो बैंक आते हैं, हर महीने 2 महीने में एफडी करते रहते हैं और फिर एफडी तोड़ते हैं, पैसा सेविंग में लेते हैं और फिर एफडी करते रहते हैं। पैसा मान लीजिए उन्होंने 5 लाख की एफडी, मैंने जो आपको जो केस बता रहा हूँ कि उसमें उन्होंने अप्रैल में एफडी कराया 5 लाख रुपए की, जनवरी में आकर के उन्होंने अपनी एफडी को ब्रेक कर दिया, पैसा अपने सेविंग में ले लिया और पैसा उसके बाद वो निकाल करके घर ले गए। उसके बाद वो फिर से मार्च के महीने में आते हैं, अभी वित्त वर्ष वही चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर एक ही चल रहा है, अप्रैल से शुरू हुआ था, 31 मार्च को समाप्त होगा। इस बीच में उन्होंने अप्रैल में 5 लाख रुपए कैश डिपॉजिट करके एफडी कराई, उसके बाद उन्होंने जनवरी में ब्रेक कर दी, उसे पैसा सेविंग में आ गया, उसे निकाल लिया और उसके बाद उन्होंने फिर मार्च के महीने में बैंक आकर के फिर से 6 लाख रुपए की एफडी कर दी। यानी वो पैसा लेकर के फिर से आप वो बैंक आ गए और फिर से मान लीजिए उन्होंने किसी को पैसा उधार दिया था, वो पैसा उन्हें मिल गया, उनके पास भी कुछ पैसा था या कुछ पैसा उन्होंने डाल करके 6 लाख रुपए की फिर से उन्होंने मार्च के महीने में एफडी बनवा दी। उस दशा में क्या होगा, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आपने 5 लाख रुपए की एफडी पहले कैश डिपॉजिट करके कराई थी, उसके बाद आपने एफडी ब्रेक करी, पैसा आपने सेविंग में लिया, वो पैसा आप निकाल करके ले गए और उसके बाद 6 लाख रुपए आप फिर से जमा करके एफडी को करा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के आपने 11 लाख रुपए कर लिए हैं। 5 लाख आपने पहले कराई थी, 6 लाख आपने फिर से कराई है मार्च के महीने में। तो अभी एक ही वित्त वर्ष चल रहा है, इस एक ही वित्त वर्ष में आपने 11 लाख रुपए की एफडी कैश जमा करके करा दी है। इस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। दूसरी चीज होती है दोस्तों यहाँ पर समझने वाली कि मान लीजिए आपकी कोई 5 लाख रुपए की एफडी आप कैश डिपॉजिट करके कराते हैं। सेम केस ले लीजिए कि अप्रैल के महीने में कोई कस्टमर बैंक जाता है, कैश डिपॉजिट करके 5 लाख रुपए की एफडी कराता है और उसकी कोई ऐसी एफडी भी चल रही है जो कि 7 लाख रुपए की है, उसकी मैच्योरिटी भी इसी फाइनेंशियल ईयर में होनी है। वो फिर अप्रैल में हो सकती, मई में हो सकती, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 12 महीनों के बीच में कभी भी उसकी मैच्योरिटी हो सकती है, बस इसी वित्त वर्ष में होनी है। ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखिएगा। 5 लाख की वो पहले कैश डिपॉजिट करके करा चुका है, 7 लाख की उसकी एफडी है जो कि मैच्योर हो रही इसी वित्त वर्ष में। अब मान लीजिए उसकी जो एफडी है वो दिसंबर में मैच्योर हो जाती है और उसके बाद उसका पैसा वो सेविंग अकाउंट में ले लेता है और उसके बाद उसी पैसे को दोबारा से फिर से 7 लाख या 6 लाख रुपए की फिर से एफडी बनवा देता है। उस दशा में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आपकी जो एफडी चल रही है, अगर आप उसे एक्सटेंड कर देंगे, रिन्यू कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे, उस दशा में हम आपकी इस लिमिट को काउंट आपस में नहीं करेंगे, यानी एड नहीं करेंगे, सिर्फ हम इस फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख रुपए ही मानेंगे। अगर आप इस 7 लाख रुपए वाली एफडी को आगे बढ़ा देते कुछ वर्ष के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए, तो हम इसे आपस में जोड़ते नहीं। लेकिन 5 लाख आप पहले ही इस फाइनेंशियल ईयर में कैश जमा करके करा चुके हैं, 7 लाख इसी फाइनेंशियल ईयर में आपने एफडी को तोड़ करके पैसा सेविंग में लिया है और उसके बाद उसी पैसे से आप फिर एफडी करा रहे हैं, तो 7, 5, 12 लाख रुपए यहां पर भी आपके हो जाएंगे, तब भी आपकी लिमिट क्रॉस मानी जाएगी। तो मान लीजिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इससे आप कैसे बच सकते हैं? इस तरह से बच सकते हैं कि या तो आप उस फाइनेंशियल ईयर में जो एफडी आपकी मैच्योर हो रही है, या तो आप उस फाइनेंशियल ईयर में उस पैसे की एफडी मत कराइए, जो आपने कैश डिपॉजिट करके करा दिया है बस वहीं तक सीमित रहिए। या फिर मान लीजिए 5 की आपने कराई है और उसके बाद फिर जो पैसा आपका मैच्योर होकर आपके सेविंग में आया है, उससे आप इतना पैसा फिक्स दोबारा कर सकते हैं कि आपकी 10 लाख रुपए की लिमिट क्रॉस ना हो। तो 5 लाख रुपए की एफडी आप और कर दीजिए, 7 लाख की मत करिए, या फिर आप रुकिए, थोड़ा वेट कर लीजिए, जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाए तब आप करवा लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर तीसरा काम आप लोग ये कर सकते हैं कि आपको पता है कि मुझे अगर हम सेविंग में पैसा रखेंगे तो मेरा लॉस होगा, नुकसान होगा इंटरेस्ट का, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उस पैसे को आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी आपकी जो एफडी है आप उसे रिन्यू कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं कुछ समय के लिए। मैच्योरिटी होने से एक दिन पहले आप बैंक चले जाइए, वहाँ पर आप अपने एफडी का बॉन्ड ले जाइए, उसमें लिख करके दे दीजिए कि महोदय इस एफडी को अगले 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए इसे पुनः बढ़ाने का कष्ट करें। तो आपकी एफडी फिर बढ़ा दी जाएगी अगले 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए, जो भी टाइम आप चुनेंगे उतने समय के लिए आपकी एफडी बढ़ जाएगी। तो उस दशा में क्या होगा कि इस फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 5 लाख रुपए ही माने जाएंगे कि आपने 5 लाख रुपए की ही एफडी कराई है।
और जो आपकी बढ़ गई उससे इसका कोई लेना देना नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग 10 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस करने से बच सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जो लोग ITR फाइल नहीं करते हैं, जो लोग इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये लिमिट तय की गई है। जो लोग ITR फाइल करते हैं, जिस टैक्स स्लैब में आते हैं उस हिसाब से अपना वो टैक्स पे कर रहे हैं, वो लोग ज़्यादा अमाउंट की भी FD कर सकते हैं, उन लोगों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं, इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, तो आप मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक की ही FD कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं, आप ITR फाइल करते हैं, उस दशा में आप ज़्यादा अमाउंट की भी FD कर सकते हैं। जिस टैक्स स्लैब में आते हैं उतना आप टैक्स पे करते रहिए, जितना अमाउंट भी आया आपके पास आप FD बैंक में कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकान को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।